बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 1, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 13, नाहूम के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 57वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, अभिवादन। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखिया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए सामर्थ हो गए। में सांत्वना देने के लिए सामर्थ हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों को सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सके, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी होंगे। भाइयों, हम आप लोगों से ये नहीं छिपाना चाहते कि एशिया में जो कष्ट हमें सहना पड़ा वह बहुत ही भारी और हमारी सहन शक्ति के परे था। यहाँ तक कि हमने जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी थी और हम ये समझ रहे थे कि हमें प्राण दंड मिल चुका है। यह इसलिए हुआ कि हम अपने पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। उसने हमें उस महान संकट से बचाया और वह ऐसा ही करता रहेगा। उस पर हमारी यह आशा आधारित है कि वह भविष्य में भी हमें बचाएगा। आप लोग प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें। इस प्रकार हमें जो वरदान मिलता है उसके लिए बहुत से लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उसे धन्यवाद भी देंगे। पौलुस की कुरिन्थ यात्रा स्थगित। हमें एक बात का गर्व है, हमारा अंतःकरण हमें विश्वास दिलाता है कि हमने मनुष्यों के साथ और विशेषकर आप लोगों के साथ जो व्यवहार किया है वह संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार था जो ईश्वर की कृपा का वरदान है। हम आपके नाम जो पत्र लिखते हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे पढ़कर आप नहीं समझ सकें। मुझे आशा है कि आप जो बात अब आशीष रूप में समझते हैं उसे बाद में पूर्ण रूप में समझेंगे, और वह बात यह है कि जिस तरह आप प्रभु ईसा के आगमन के दिन हम पर गर्व करेंगे, उसी तरह हम भी आप लोगों पर। मुझे इसका पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने आप लोगों को 2 बार आध्यात्मिक लाभ का अवसर देने के विचार से पहले अपने पास आने का निश्चय किया था। मैं आपके यहाँ होकर मकदूनिया जाना और वहाँ से आपके पास लौटना चाहता था, जिससे आप मेरे यहूदी यात्रा का प्रबंध करें।
मेरा निश्चय यही था, तो क्या मैंने अकारण ही अपना विचार बदल दिया? क्या मैं सांसारिक मनुष्यों की तरह निश्चय करता हूँ? क्या मुझ में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात है? ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमुथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया है, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है। उनमें मात्र हाँ है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं का हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमेन कहते हैं। ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं इसलिए अब तक कुरिन्थ नहीं आया कि मैं आप लोगों को दुख देना नहीं चाहता था। आपके विश्वास पर मनमाना अधिकार जताना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आप लोगों की सुख शांति के लिए आपके सहयोगी हैं और आप लोग तो यूं भी विश्वास में दृढ़ हैं। मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 13। यहूदियों पर अंत्योक का धावा। 149वें वर्ष यूदा के आदमियों को यह खबर मिली कि अंत्योक यूपतोर भारी सेना लेकर यहूदिया पर आक्रमण करने आ रहा है और उसके साथ उसका संरक्षक तथा राज प्रशासक लिसियस भी है। उनके पास 1,10,000 पैदल सैनिक थे, 5,300 घुड़सवार, 22 हाथी तथा 300 ऐसे रथ जिनके पहिए में हंसिया लगे थे। मनिलास भी उनसे जा मिला। वह कपटपूर्ण बातों से अंटियोक को प्रोत्साहित करता था। उसने अपने देश के कल्याण की चिंता नहीं की, किंतु वह आशा करता था कि ऐसा करने से उसे अपनी पहली प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किंतु राजाओं के राजा के विधान से अंटियोक का कोप उस दुष्ट पर भड़क उठा। लिसियस ने उसे बताया कि केवल मनिलास सारे उपद्रव का मूल है, इसलिए राजा ने उसे बरोआ ले जाने और वहाँ के रिवाज के अनुसार उसे प्राण दंड देने का आदेश दिया। वहाँ 50 हाथ ऊंची एक मीनार थी जो राख से भरी थी। उसके शिखर पर घूमने वाली एक कीप थी और जो कुछ भी उसमें डाला जाता वह राख में गिरता। मंदिरों के लुटेरे और अन्य घोर कुकर्मियों को इस मीनार के ऊपर में ले जाकर कीप में डाला और प्राण दंड दिया जाता था। संहिता का उल्लंघन करने वाले मनिलास को ऐसा ही प्राण दंड दिया गया। उसे नहीं दफनाया गया। यह उचित भी था, क्योंकि उसने वेदी के विरुद्ध, जिसकी राख और आग पवित्र है, बहुत से अपराध किए। उसे राख से मरना पड़ा। राजा के शिविर पर आक्रमण। राजा आग बुबूला था। वह उस उद्देश्य से आगे बढ़ा कि वह यहूदियों के साथ उससे भी अधिक बुरा व्यवहार करे, जैसे उसके पिता के समय हुआ था। जब यूदा को इस बात का पता चला तो उसने लोगों के आदेश दिया कि वे दिन रात प्रभु से प्रार्थना करते रहें, जिससे वे पहले की तरह उनकी सहायता करें, क्योंकि वह समय आ गया है जब वे संहिता, स्वदेश और पवित्र मंदिर से वंचित किए जाएंगे। प्रभु अपनी प्रजा को, जिसमें थोड़े समय से नया जीवन आने लगा था, ईश निंदा गैर यहूदियों के हाथ न पड़ने दे। सबने यूदा का प्रस्ताव स्वीकार किया। वे भूमि पर मुंह के बल पड़कर 3 दिन तक आंसू बहाते और उपवास करते हुए निरंतर दयालु प्रभु से प्रार्थना करते रहे। इसके बाद यूदा ने उन्हें साहस बंधाया और तैयार रहने को कहा। नेताओं के साथ परामर्श करने के बाद, इससे पहले कि राजा की सेना यहूदियों में घुस आए और नगर पर अधिकार कर ले, उसने प्रस्थान करने, ईश्वर की सहायता से निर्णयात्मक युद्ध करने का निश्चय किया। उसने युद्ध का परिणाम संसार के सृष्टिकर्ता के हाथ देकर अपने आदमियों को उत्साहित किया कि वे संहिता, मंदिर, नगर, स्वदेश और उसकी संस्थाओं के लिए मरण तथा साहसपूर्ण युद्ध करें। उसने मोदी के पास पड़ाव डाला। वह अपने सैनिकों का संकेत शब्द ईश्वर की विजय देने के बाद चुने हुए शूरवीर युवकों के साथ रात को राजा के तंबू पर टूट पड़ा। उन्होंने शिविर में लगभग 2000 लोगों को मार गिराया और महावत के साथ प्रमुख हाथियों
हाथी का वध किया। वह शिविर में इस प्रकार डर और आतंक फैलाने के बाद दिन निकलते ही सकुशल लौटे। यह आक्रमण इसलिए सफल हुआ कि प्रभु यूदा की रक्षा करता था। यहूदियों से राजा की संधि। राजा को यहूदियों के आक्रमण से यहूदियों की वीरता का पता चला, इसलिए अब उसने कपट से किलाबंद नगर अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया। उसने उनके किलाबंद बेतसूर पर आक्रमण किया, किंतु उसे भागना पड़ा। उसने फिर उस पर आक्रमण किया तो उसे फिर पराजित होना पड़ा। यूदा ने वहां आवश्यक हथियार भेजे थे, लेकिन यहूदी सेना के एक व्यक्ति रदोकास ने शत्रुओं पर अपनी सेना के भेद प्रकट किए, इसलिए उसकी खोज की गई, उसे पकड़ा और प्राण दंड दिया गया। जब राजा ने फिर बेतसूर के निवासियों से बातचीत और संधि करनी चाहिए तो उन्होंने यह स्वीकार किया। राजा ने वहां से चलकर यूदा के आदमियों पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हो गया। उसी समय उसने पता चला कि फिलिप विद्रोही बन गया है, जिसे वह राज प्रशासक बनाकर अंतिकिया में छोड़ आया था। इससे वह इतना घबरा गया कि उसने यहूदियों को बुलाकर उनसे संधि करने का प्रस्ताव किया। उसने उनकी उचित मांगों को स्वीकार किया और शपथ खाकर उन्हें पूरा करने का वचन दिया। इस संधि के बाद उसने बलि चढ़ाई, मंदिर का सम्मान किया, उसे उधार दान दिए। उसने मकाबी का स्वागत किया, पतमुलुस से गरनियों के नगर तक के प्रांतों पर हेगमोनदेश को राजपाल के रूप में नियुक्त किया और स्वयं पतमुलुस के लिए प्रस्थान किया। पतमुलुस के निवासी इस संधि से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस पर असंतोष प्रकट किया कि वह इसे रद्द करना चाहते थे। तब लिसियस मंच पर आया। उसने तर्कों द्वारा संधि के औचित्य पर प्रकाश डाला और लोगों को शांत किया। इसके बाद वह अंतिकिया लौटा। यह है राजा के आगमन और प्रस्थान का दृष्टांत। नाहूम का ग्रंथ अध्याय 2। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। यूदा अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। घेरा विध्वंसक तुझ पर चढ़ आया है, प्रचीरों पर सैनिक तैनात कर दे। राह देखते रहे, कमर कस ले और तैयार रहे। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। उसके वीर योद्धाओं की ढालें लाल हैं, उसके सैनिक सिंदूरी वर्दी पहने हैं। उसके पंक्ति के रथ ज्वाला की तरह चमक रहे हैं। उसके घोड़े उछलते हैं, गलियों में रथ तेजी से दौड़ रहे हैं, चौकों को झट से पार करते हैं। मशालों की तरह उनकी चमक, बिजली की तरह उनका आक्रमण। चुनिंदे योद्धाओं को हुक्म मिलता है और वह गिरते पड़ते प्राचीरों की ओर भागते हैं। वहां रक्षा मंडप अपने स्थान पर लगे हैं। नदी के फाटक खुल गए हैं। महल में निराशा छा गई है। स्वामिनी देवी बंदी बना ली गई है, उसे ले जा रहे हैं और उसकी दासियां भी कबूतरियों की तरह विलाप करती हुई और छाती पीटती हुई जा रही है। निनवे मानो बांध था, बांध टूट गया, जल बह निकल रहा है। रुको रुको की आवाज आती है, किंतु कोई रुकता नहीं। चांदी लूट लो, सोना लूट लो, खजाने का अंत ही नहीं मिल रहा। बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर लगे हैं। छापा मारो, लूटो, उजाड़ो। हृदयों में धीरज नहीं रह गया है। घुटने कांप रहे हैं, सबकी कमर टूट गई है, सबके चेहरे पीले पड़ गए हैं। असुर के सिंह को धमकी, सिंहों की माद को क्या हो गया है? शावकों की गुफा अब कहाँ है? जब सिंह शिकार के लिए निकलता था, सिंहनी और शावक निडर होकर रह जाते। सिंह अपने बच्चों के लिए शिकार मार लाया करता था और अपनी सिंगियों के लिए शिकारों का गला घोट दिया करता था। वह अपनी गुफाओं को शिकार से भर दिया करता था और अपनी मांदों को लूट से। विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, देख, मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे रथों में आग लगाकर धुएं में उड़ा दूंगा। तेरे शावक तलवार के घाट उतारे जाएंगे। मैं पृथ्वी पर तेरी लूट पाट का अंत कर दूंगा और तेरे राजदूतों के शब्द फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 57। दुख में प्रातःकालीन प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए विनाश न करना गीत का तर्ज पर दाऊद का एक मिक्ताम।
यह उस समय का है जब वह साउल के सामने से एक गुफा में भाग गया था। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट न टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता और मेरी रक्षा करे। मेरे अत्याचारी ने ईश निंदा की है। प्रभु अपना प्रेम और अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करे। मैं सिंहों के बीच पड़ा हुआ हूँ, आग उगलने वाले प्राणियों के बीच रहता हूँ। उनके दांत भाले और बाण हैं और उनकी जीभ पैनी तलवार। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। मनुष्यों ने मेरे पैर के नीचे जाल बिछाया और मुझे नीचा दिखाया है। उन्होंने मेरे लिए चोर गड्ढा खोदा है, किंतु उसमें वे स्वयं गिर गए हैं। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। मेरी आत्मा जाग, सारंगी और वीणा जागो। मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूंगा, क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। तारा मंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र संत पौलुस ने लिखा है। यह पत्र 1 साल के बाद लिखा है, पहले कुरिन्थियों के पत्र लिखने के बाद। यह समय संत पौलुस को बहुत विद्रोह का सामना करना पड़ा। कुछ प्रचारक कलीसिया में संत पौलुस के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे कि संत पौलुस प्रेरित नहीं है। इस वजह से कुरिन्थ के बहुत लोग संत पौलुस के खिलाफ हो गए थे। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों के गुस्से को समझाता है, उसी तरह संत पौलुस कुरिन्थियों को अपने प्रेरित होने की बात को समझा रहे हैं। अध्याय 1 में संत पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलकर संबोधन कर रहे हैं, जिनको प्रभु यीशु ने स्वयं कमीशन किया है। पूरे पत्र में संत पौलुस अपने प्रेरित होने की बात बता रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि उनके प्रेरित की नियुक्ति प्रभु ने स्वयं किया है। संत पौलुस कुरिन्थ वासियों को अनुग्रह और शांति ईश्वर का संबोधन कर रहे हैं। ईश्वर के अनुग्रह के बाद ही शांति मिलती है। संत पौलुस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतनी कठिनाइयां के बाद भी ईश्वर की कृपा हमेशा उनमें रही। हर क्रिस्ती का जीवन प्रभु यीशु के समान बनने और कष्ट अगर आते हैं उसे सब्र के साथ सहना सिखाते हैं। संत पौलुस जो मुश्किल समय एफिसस में जब उनकी जान को खतरा था, वो तजुर्बा उनके जीवन का महत्वपूर्ण तजुर्बा है, वो बता रहे हैं। संत पौलुस अपनी ईमानदारी को प्रकट कर रहे हैं उन सब के खिलाफ जिन लोगों ने उनके प्रेरित होने पर सवाल उठाया है। वे उनके काम की ईमानदारी प्रभु के न्याय के दिन यह बात सबके सामने साफ हो जाएगी, उसको बता रहे हैं। संत पौलुस के आलोचक उनके कुरिन्थ न आने को लेकर उनकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वे कुरिन्थ में और प्रॉब्लम नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए वे कुरिन्थ नहीं गए। वे बोल रहे हैं कि प्रभु ने जो हमें वादा दिया है वो सब आमीन है या पूर्ण किया जाएगा। संत पौलुस हर कार्य ईश्वर की मर्जी के अनुसार करते थे। कुरिन्थ ना जाना प्रभु के प्रेम को दर्शाता था, क्योंकि इस वजह से वहां और कोई संकट नहीं हुआ। दूसरे मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम यूदस के बढ़ते हुए समर्थ को देखते हैं। यह सब हमने पहले मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 6 में सुना था। ये लड़ाइयाँ जो यूदस ने प्रभु के विश्वास के साथ लड़ी और उसे उसमें विजय प्राप्त हुई थी। नाहुम का ग्रंथ निनवे जो असूरियंस जो एक शक्तिशाली राष्ट्र था और जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, उसके विनाश के बारे में है। असीरिया ने इज़राइल को निर्वासन में लाए थे। जोना ने भी निनवे के ईश्वर द्वारा समाप्त करने की भविष्यवाणी की थी। निनवे वासियों के पश्चाताप उनको बचाता है। अब नाहुम 150 साल बाद फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि निनवे नष्ट होने वाला है। अध्याय 2 में हम
बेबीलोन की सेना निनवे पर आक्रमण करता देख रहे हैं। बेबीलोनियन के सैनिक इस महान शहर को नष्ट कर रहे हैं। ये ईश्वर का जजमेंट है निनवे वासियों के प्रति। स्रोत ग्रंथ का 57वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर में आश्रय ढूंढ रहा है। उसके प्रतिद्वंदी शेर की तरह उसको समाप्त करने को तैयार बैठे हैं। उसको पूरा भरोसा है कि उसे मुक्ति स्वर्ग से मिलेगी और उसके दुश्मनों को सजा मिलेगी। यही विश्वास उसको एक नया गीत गाने को प्रोत्साहन दे रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में